चैप्टर नंबर 8 मिसलेनियस के क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स दिए थे आपको करने के लिए। उसके अंदर सबसे पहला डाउट आया है एग्जांपल नंबर 12। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2, तो एक लाइन है हमारे पास, x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1। एक x एक्सिस है, एक x इक्वल टू -1 है, एक x इक्वल टू 1 है। ये हमारे पास दोनों एक्सिस आ गई, x एक्सिस और y एक्सिस। हमने स्केचिंग करी इसकी। अगर हम x को 0 रखते हैं तो y मिल रहा है 2, और अगर y को 0 रखते हैं तो x मिल रहा है -2/3, यानी कि माइनस का 0.6। ये 0.6 है माइनस का। इन दो जगह से लाइन पास हो रही। ये अब उसने हमारे से ये कहा, ये लाइन आगे यहां तक ले आए हम इसे। दो हमारे पास x इक्वल टू 1 और एक x इक्वल टू -1 वाली लाइन है। ये x इक्वल टू 1 हो गई और ये x इक्वल टू -1 हो गई, क्योंकि भाई माइनस के 2.2/3 इससे इधर होगा, राइट साइड पे बड़ा है। तो उसने आपसे ये कहा कि ये रीजन निकालना है जो इससे बाउंडेड है और इस इनसे बाउंडेड है, ये वाला। तो इसके अंदर रिक्वायर्ड एरिया की अगर हम बात करें तो साफ दिखाई दे रहा है हमें कि लिमिट x एक्सिस पे बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। -1 से -2/3 और इस वाली लाइन से y की वैल्यू 3x प्लस 2 और dx। उसके बाद -2/3 से 1 और ये भी इसी के अंडर ही है, 3x प्लस 2 और dx। लेकिन ये जो एरिया है हमारा, ये एक्सिस के नीचे आ रहा है। जो भी एरिया एक्सिस के नीचे रहता है उस वाले पार्ट पे हमें मॉडुलस का साइन लगाना होता है, क्योंकि जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना तो हमें माइनस में मिलेगा रिजल्ट, और उस रिजल्ट को पॉजिटिव करने के लिए ये मॉडुलस का साइन लगाया जाता है। इसके बाद कुछ नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन है, इसका भी और इसका भी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और आपको आंसर निकालना है। पूरा करके बताऊं या कर लेंगे आगे? अब तो इंटीग्रेशन करके वैल्यू रखनी है सिर्फ। हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉब्लम में आया है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। इसका ग्राफ स्केच करना है पहले, x प्लस 3 सॉरी। तो मैंने आपको इसकी स्केचिंग सिखाई थी। मॉडुलस के अंदर क्या लिखा है? x प्लस 3, उसे 0 रखेंगे, x की क्या वैल्यू मिलेगी? -3। -3 को वापिस इसी में रख दो, क्या मिली y की वैल्यू? 0। 0। तो -3, 0। तो -3, 0 से एक लाइन ऐसे जाएगी, एक लाइन ऐसे जाएगी। ये लाइन आपके पास y इज इक्वल टू x प्लस 3, और ये लाइन आपके पास y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 3। उसने आपसे ये कहा पहले तो स्केचिंग करो, कर दी हमने स्केचिंग। फिर उसने कहा इंटीग्रेशन -6 से 0 तक निकालना है। तो मैंने -6 पे एक लाइन बना दी, 0 पे ऑलरेडी बनी हुई है, दिख रहा भाई आपको? ये एरिया निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रल -6 से -3, y यहां से, और फिर प्लस -3 से 0, y यहां से। 1 मिनट के लिए 7.11 एक्सरसाइज को याद करो।
उसमें मॉडुलस वाले क्वेश्चन में जिस पॉइंट पे आप लिमिट ब्रेक किया करते थे उससे छोटे पे हम लगाते थे नेगेटिव और उस पॉइंट से बड़े पे हम लगाते थे पॉजिटिव, यही करते थे ना। यस सर। अब भी देख लो, -3 से छोटे पे अपने आप नेगेटिव आया और -3 से बड़े पे अपने आप ही पॉजिटिव आया, हमने कुछ नहीं करा। तो ये उसी तरह से ब्रेक हो गया जैसे आप डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी लगाकर ब्रेक करते थे ना, तो सेम कंसेप्ट पे आपने एरिया से ब्रेक कर दिया इस बार से। आगे कुछ नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन है। x² अपॉन 2 + 3x -6 से -3, फिर इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 + 3x और -3 से 0, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड यू विल गेट योर आंसर। पूरा करूं इसको या रख लेंगे लिमिट? हो जाएगा भाई सबसे। यस। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगली प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन 7 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? कह रहा फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला। साफ शब्दों में कह दिया इसने, ये पैराबोला है और साथ साथ उसने आपको एक लाइन दे दी 2y = 3x + 12। ये तो बेटा जी आपने इसकी प्लॉटिंग करी पहले। तो कौन से एक्सिस का पैराबोला है भाई? एक्स का, वाई का? बाय एक्स। पॉजिटिव वाई एक्सिस का। ये बना दिया, पैराबोला तैयार हो गया हमारे पास। लाइन की प्लॉटिंग कर रहे, एक्स को 0 रख दिया तो y6, y को 0 रख दिया तो -4। इस तरीके से लाइन गई है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है मेरे पास, मुझे तो इन दोनों से बाउंडेड रीजन निकालना है, ये वाला। मेरे पास इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, ना तो ये वाला और ना ही ये वाला। तो सबसे पहला काम हम इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। सर 2y की वैल्यू ये है, मुझे 4y की वैल्यू चाहिए, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दो। ये आ जाएगा 6x + 12 2 जा 24 = 3x²। 3 से डिवाइड हो रही पूरी इक्वेशन। x² - 2x और माइनस का 8 = 0। 8 कैसे फैक्टर बनाने? माइनस करके 2y। फोर माइनस 2, बाहर माइनस से साइन चेंज हो जाएगा। एक फैक्टर आ गया x - 4, एक फैक्टर आ गया x + 2, तो x की दो वैल्यू आ गई 4 और -2। ये पॉइंट 4 हो गया, ये पॉइंट -2 हो गया। हमें चाहिए रिक्वायर्ड एरिया। सर बताइए जो एरिया आपको रिक्वायर्ड है उसमें ऊपर कौन है? लाइन की पैराबोला? लाइन। लाइन। तो आप कह देंगे -2 से 4 y dx, y निकलेगा लाइन से, फिर -2 से 4 y dx, y निकलेगा पैराबोला से। ठीक है सर, लाइन से y की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो और पैराबोला से y की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इंटीग्रल -2 से 4, लाइन से y की वैल्यू बैठेगी 3x/2 + 6 dx और पैराबोला से y की वैल्यू बैठेगी 3x² अपॉन 4 dx। इंटीग्रेशन कर लेंगे या करूं पूरा?
सर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, इसमें ये कैसे पता चलता है किसमें से किसे माइनस करना होता है? यार कैसी बात करी, पूरा वही कि रामलीला खत्म होने को आ गई। चलो सर इसमें देखो, डाउट था सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो एक्सिस की तरफ से हम वर्क कर रहे हैं, पहले तो वो देखो। हमने देखा कि वी आर वर्किंग अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ से जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, उस रिक्वायर्ड एरिया में एक्स एक्सिस की तरफ से ऊपर कौन सा कर्व है भाई मित्तल साहब? सर लाइन है। तो लाइन के अंडर जब आप पूरा एरिया निकालोगे तभी तो ये सारा एरिया कवर होगा। यस सर। इसका मतलब लाइन के अंडर जो एरिया है वो ज्यादा है, यस सर। इसलिए लाइन के अंडर का एरिया पहले निकला। फिर हमने देखा हमें पैराबोला के अंडर का जो एरिया है वो एरिया हमें नहीं चाहिए। ये वाला जो पैराबोला के अंडर में आ रहा है, एरिया ऑलवेज कैलकुलेटेड अंडर द कर्व नॉट अबव द कर्व। तो हमने देखा कि अगर हम लाइन के अंडर का एरिया निकाल लें और उसमें से पैराबोला के अंडर का माइनस कर दें तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो मिल रहा है। तो इसलिए जो कर्व ऊपर होता है ना, उसमें से नीचे वाले के कर्व के अंडर का एरिया माइनस हो जाता है। बोलो भाई। यस सर, अब क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है वो भी समझिए। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 एंड द लाइन x अपॉन 3 y अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। ये है कौन से एक्सिस का इलिप्स है भाई? सर एक्स एक्सिस का। एक्स एक्सिस का। तो आपने एक्स एक्सिस पे इलिप्स बना दिया। मेजर 3 माइनर 2, तो इसके मेजर के पॉइंट 3 हो गया, ये 2 हो गया। 0 2 इधर, 3 0 इधर, ऐसे इधर का भी लिख लेंगे। फिर उसने कहा एक लाइन है, इस लाइन को प्लॉट कर रहे हैं। x को 0 रखूं तो y 2 आ रहा है, ये तो यही पॉइंट हो गया। y को 0 रखूं तो x 3 आ रहा है, ये तो यही पॉइंट हो गया। मिलाया और प्रोड्यूस कर दिया। सर ये वाला रीजन आ गया। स्मॉलर पार्ट ही तो कहा था उसने, स्मॉलर पार्ट तो यही होगा, बाकी तो मेजर पार्ट होगा, ये बड़ा पार्ट होगा लार्जर। अगर मैं लिमिट लूं एक्स एक्सिस पे तो लिमिट आएगी 0 से 3। ऊपर कौन है भाई? अमित साहब, इलिप्स। और नीचे कौन है? लाइन। तो आप सर लाइन। इलिप्स में से लाइन माइनस करेंगे या लाइन में से इलिप्स माइनस करेंगे? सर इलिप्स में से लाइन। इलिप्स में से लाइन जो ऊपर है। तो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया बेटा जी, इंटीग्रल 0 से 3 y dx, y निकलेगा इलिप्स से, फिर माइनस इंटीग्रल 0 से 3 y dx, y निकलेगा लाइन से। अगर हम लेते यही लिमिट y एक्सिस पे तब भी यही होता। 0 से 2 y dx पहले इलिप्स से, और 0 से 2 y dx फिर लाइन से, सॉरी x dy, x dy हो जाता आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास एरिया आ जाता। पूरा करके दिखाऊं या कर लेंगे बोलो? सर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल यही है, देखो 9th क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम टू सेम यही है। लो जी, 0 टू ए वाई डी एक्स, 0 टू ए वाई डी एक्स, वाई इलिप्स से निकाल के लाइन में से माइनस। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 आर क्वाइट सिमिलर क्वेश्चन, फिगर भी सेम टू सेम रहेगी। एक्स एक्सिस वाला इलिप्स है दोनों ही केस में। तो ये कंडीशन हमने अप्लाई करी और रिजल्ट हमारे सामने।
10th क्वेश्चन और देख लीजिए, वो भी आपका डाउट में है। ये चैप्टर हमारा यहाँ खत्म हो जाता है। मैंने आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चन ही बता दिए हैं, स्कूल में शायद इससे भी काफी कम कराएंगे, लेकिन कोई चीज ऐसी ना हो जो आपको आती ना हो, इसलिए बता दिया है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। हाँ भाई, ये क्या है? सर पैरा बोल रहा है, कौन से एक्सेस का? y एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सेस। पॉजिटिव y एक्सिस का पैराबोला है। अब हमने इसके अंदर x को 0 रखा तो y2, y को 0 रखा तो x -2। ये आ गया हमारे पास। ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी कर चुके आप। अब आपको बस ये एरिया निकालना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है हमारे पास, ना तो ये वाला और ना ही ये वाला। y की वैल्यू x प्लस 2 है, यहाँ रख देंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गई x -2, एक आ गई x प्लस 1, फैक्टर आ गए तो x की वैल्यू 2 और -1 आ गई, तो ये तो हो गया 2 और इधर हो गया -1। बताओ भाई, इलिप्स में से लाइन माइनस या लाइन में से इलिप्स माइनस? सर लाइन में से इलिप्स। इलिप्स तो है ही नहीं यहाँ। सर पैरा बोला। वही है ना जो सर ने कह दिया, वही होगा। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, आंख तो खोल लो। इंटीग्रेशन -1 से 2 y dx, पहले लाइन में से, फिर -1 से 2 y dx, y पैराबोला में से। दोनों की वैल्यू निकली पड़ी, पैराबोला से ये रही, लाइन से ये रही। उठा के पुट करो, इंटीग्रेशन करो और आंसर आपके सामने। हाँ जी, 8.2 का मैंने भी कराया था एक क्वेश्चन। आप कुछ मतलब लास्ट का 4th 5th भी कराया क्या किसी को? ट्राइंगल वाला 4th 5th करा सकते हैं अगर कराया तो, क्योंकि बाकी दो कर्व के तो है ही नहीं। अगर कुछ टीचर ने किसी ने करवाया हो 4th 5th तो बता देना, समझा देंगे। 4th 5th है बहुत आसान। उसमें ट्राइंगल का एरिया निकालना होता है और इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालना होता है। यह आपका चैप्टर नंबर 8 खत्म हो जाता है। टुमारो वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 9। कल शुरू की 3 एक्सरसाइज पढ़ा दूंगा, क्योंकि एक आधी तो कट है उसमें से, एक आधी एक्सरसाइज कट है उसमें से, तो इसलिए 3 तक की एक्सरसाइज हमारी कवर हो जाएंगी कल। और फिर 3 दिन आगे लगेंगे, 4 दिन का चैप्टर है। फिर इंटीग्रेशन के डाउट्स ले लेंगे। बस यहाँ तक आज आप लोग कंप्लीट कर लें। कोशिश करें भाई, जिनके पेरेंट्स अलाउ कर दें वो ऑफलाइन आ जाएं भाई।